Welcome to everyone. Today we are going to read chapter number 1, first RBSC 9 क्लास का द फन दे हेड। तो प्रीवियस ईयर जो सिलेबस था वही सिलेबस है इस बार भी, तो इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर में। ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में है ना सेट, फ्यूचर में जो क्या एक्टिविटी होगी उसके बारे में बताएगा। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा आज हम स्कूल और बुक्स को जानते हैं इस तरह से शायद आने वाले टाइम पे ये नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे उस समय किस तरह से पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो यहाँ पे डायग्राम्स आप देख सकते हो कि ये वर्चुअल क्लासरूम चल रही है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से, रोबोटिक्स टीचर है और कंप्यूटर पे इस तरह से हो रहा है। तो ये फ्यूचर में एक लेसन सेट है जिसके बारे में अपन देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ लेसन को। मार्गी इवन रोट अबाउट इन हर डायरी। मार्गी जो है उसने इस डायरी में अपनी इस बात को आज लिख दिया है ना, उस रात को डायरी में इस बात को लिखा। क्या है वो? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। सो 2157 मतलब आने वाला साल जो है आज से 150 साल बाद की बात है ना। 17 मई 2157 मतलब क्या लिखती है वो? शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक, एक असली किताब मिली। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी बुक थी ये। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो एक छोटे लड़के थे, है ना, तब क्या हुआ था। टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उनके दादाजी ने क्या बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी, है ना। दे टर्न द पेजेस, अब ये दोनों पत्तों को पलटते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मतलब फोल्ड और मतलब थोड़ा सा इधर उधर खनोचे सिलवटें मुड़ी हुई सी थी और पीले पीले से पत्ते थे। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। और इनको ये शब्दों को पढ़ने में काफ़ी अजीब लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे शब्द एक जगह फिक्स थे, है ना, जबकि उनको क्या थी, स्क्रीन पे पढ़ने की आदत थी जिसमें अक्सर हिल के उधर उधर जाते थे स्क्रीन पे, ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि हम जानते हैं आजकल स्क्रीन पे पढ़ाई होती है उस तरह से। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब उस मतलब उस जब पन्ने को वापस पलटा तो उस पर कुछ क्या लिखा हुआ था। द सेम वर्ड्स वन इन दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जो शब्द पहली बार उन्होंने ऐसा पढ़ा था, है ना, ऐसा पहली बार इन्होंने किताब कोई मिली थी और उस पर ये शब्द इन्होंने पढ़े थे। तो ये मार्गी और ये दोनों एक लड़का है, इन दोनों को कोई बुक मिलती है ना, तो ये उस बुक को देख के इन्हें पढ़ते हैं। गी सेड टॉमी, तो टॉमी कहता अरे यार ये क्या है, व्हाट ए वेस्ट, है ना, ये तो फिजूल खर्ची है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, इस बुक को क्या करेंगे अपन, है ना, आप क्या काम किए उस बुक, इसको तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको तो फेंक देना चाहिए। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर पेलेंटी मोर। तो हमारे जो टेलीविज़न है इसके 10 लाख किताबें तो होगी और यह और भी अधिक किताबें होगी, है ना। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो मैं इसे नहीं फेंकूँगी। सेम विथ माइन, है ना, मेरे भी यही विचार थे। सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, है ना। तो वो 11 साल की थी और इतनी सारी टेली पुस्तकें उसने नहीं देखी थी जिसने टॉमी ने देख रखी थी, क्योंकि टॉमी 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, ये किताब तुम्हें कहाँ पे मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना कोई देखे उसने पॉइंट कर दिया कि घर में मिली है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक,
है ना। एटिक अटारी में, अटारी मतलब क्या होता है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जस्ट स्टोर रूम जैसा कोई रूम था वहाँ पे। हाँ, व्हाट्स इट अबाउट, ये किताब किसके बारे में, स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉनफुल, है ना, मार्गी वाज स्कॉनफुल मतलब कह रहे हैं कि स्कॉनफुल, मार्गी का मन घृणा से भर गया, है ना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नफरत हुई इस बात से, स्कूल से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मुझे तो स्कूल से नफ़रत है बहुत ज़्यादा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफ़रत है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, क्योंकि अब तो उसको और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा नफ़रत हो गई स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर, है ना। तो अब उसको इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है स्कूल से, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर शिक्षक है उससे ना मतलब एक मैकेनिकल टीचर है कोई, उसे ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट पे टेस्ट, बार बार टेस्ट पे टेस्ट देता, और उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती जा रही है। और इस वजह से उसकी जो माँ है ना, उसकी माँ ने उसका दुख से इतना सिर हिला दिया, है ना। और फिर अब उसने क्या करा, मतलब नहीं चाहते हुए भी उसने एक मैकेनिकल टीचर, एक रोबोटिक टीचर को बुला लिया मार्गी के लिए, मार्गी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्गी की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो रही है पढ़ने में, ठीक है, इसीलिए उसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटे कद का नाटा सा आदमी था, और उसके पास कुछ डायल वगैरह थे, तार और औजारों का एक बक्सा भी था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की ओर देखकर हंसा और उसने उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने क्या करा, उस कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए, है ना, मेरे मतलब जो मेरा मैकेनिकल वो था टीचर, उसके पुर्जे खोल दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को ऐसी आशा तो थी कि उसको ये नहीं पता था कि वापस कैसे जोड़ना है या क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन उससे अच्छी तरह से काम जानता था वो व्यक्ति। एक आध घंटे के अंदर उसने पूरा कंप्यूटर को वापस जोड़ के सही से कर दिया। देयर इट वॉज अगेन, और वापस पहले जैसा वो कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, है ना, वही बड़ी स्क्रीन थी, है ना, और काला वो बदसूरत सा वैसा ही था वो। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वही मेरा पुराना मतलब कंप्यूटर टीचर हो गया, जिस बड़ी स्क्रीन पे मुझे पुराने वही क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, है ना। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, तो मार्गी को जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, तो उसको सबसे ज़्यादा जो नफरत थी वो होमवर्क मिलता था और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे ना, टेस्ट लिख के, वो उसे बहुत गुस्सा आता था। आगे देखते हैं, मैं मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, तो उसको हमेशा एक पंच कोड वगैरह दिया जाता था, है ना, जिस पे उसको आंसर लिखना पड़ता था और उस फिर डालना पड़ता था, है ना, कंप्यूटर में। और जब वो 6 साल की थी जब से उसको ये सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो इसका कंप्यूटर का जो मतलब डिजिटल टीचर था जो पीसी, वो कुछ सेकंड्स में ही सारे मार्क्स को इसके कैलकुलेट कर देता था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। द इंस्पेक्टर हेड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, तो जो वो काम करने वाला आया था इंस्पेक्टर, वो अपना काम करके वहाँ से, है ना, ख़त्म कर देता और मार्गी की पीठ थपथपाता है ना। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ से कहता है वो इंस्पेक्टर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस बच्ची की फॉल्ट नहीं थी इसमें, मिसेस जोनस उसकी बच्ची का नाम है, मार्गी की मम्मी का। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि जो जोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा तेज़ चल रहा था, है ना, ये थोड़ी बच्ची छोटी है और इसके हिसाब से काफ़ी तेज़ चल रहा था वो। तो आगे आते हैं।
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो मैंने एक 10 साल के बच्चे के लेवल का उसको करके रख दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, है ना। और लगभग अगर बात की जाए तो आपकी बेटी का जो पूरा के पूरा अगर रिजल्ट देखे तो ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है ना, संतुष्टि है, हो सकती है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वापस वो मार्गी का हेड शाबाशी में थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को काफ़ी निराशा थी, है ना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको तो ऐसा लग रहा था कि टीचर को भी साथ में ले जाए, कंप्यूटर वाला जो आदमी आया वो टीचर को भी, कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर को भी ले जाए, पढ़ने से ही नफरत हो रही थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था, है ना। उसको लगभग 1 महीने के लिए पूरा ले जाया गया था, क्योंकि उसके हिस्ट्री का सेक्टर पूरा ही ब्लैंक हो गया था उसमें, है ना, उस कंप्यूटर का जो पीसी था उसमें। शी सेड टू टॉमी, से उसने कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, आखिर स्कूल के बारे में लोग क्यों लिखेंगे। ये पार्ट और देख लेते हैं 6 वाला बस। टॉमी आज एट हर विथ एन वेरी सुपीरियर आइज, है ना। तो टॉमी उसे बड़े भाव से उसकी ओर देखते हुए पूछता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है ना। स्टूपिड उस लड़की को कहता है कि बेवकूफ़, हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, है ना। तो मतलब काफ़ी पुराना, है ना, सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा स्कूल होता था। ही एडेड लॉफ्टीली प्राउंचिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, है ना। मतलब कहता, अरे यार क्या स्कूल था, मतलब गर्व से कहता है ना कि बहुत शताब्दियों पूर्व ऐसा मतलब सुपीरियर गजब का स्कूल होता था पहले वाला ये। मार्गी वासड, मार्गी को काफ़ी दुख होता है। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो मार्गी कहती है, मुझे नहीं पता है कि इतने समय पहले किस तरह के स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, है ना। तो उसके कंधे के ऊपर रख के कुछ समय के लिए किताब को उसने पढ़ा और फिर बोला, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, जो भी हो लेकिन उनके पास एक टीचर होता था। तो यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है, इसका सेकंड पार्ट में अपन आगे देखेंगे।